आज हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके पहले हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के टॉपिक दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रधानमंत्री देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री पद कैसे हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, ऐसा कुछ मूल जो बातें हैं उसको हम जानने वाले हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री निहित होती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है, लेकिन अगर हम शक्तियों की बात देखें तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं और नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे अगर आप एक पारिवारिक मैटर से देख सकते हैं, अगर हमारे परिवार में, जैसे आपके परिवार में या हमारे परिवार में किसी के परिवार में हो, आपके दादाजी हों और आपके पिताजी हों, तो आपके दादाजी ओल्ड हो जाते हैं तो वो मुखिया के रूप में तौर में गिने जाते हैं कि ये घर के मुखिया हैं। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ये सब किसके आपके पिता के हाथ में हो जाता है। तो वैसे ही प्रमुख रूप में वो तो राष्ट्रपति को बनाया गया है और प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ दे दी गई, नाम मात्र की सिर्फ राष्ट्रपति के पास रहती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। संविधान में राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 बस ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को जिसको मन में आया उसी को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो पार्टी बहुमत पाती है उसमें से किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तित्व विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। देखिए, अगर कोई पार्टी गठबंधन के द्वारा सरकार बनी है, ठीक, तो उसमें प्रधानमंत्री का मान लीजिए देखिए, गठबंधन की सरकार बनी, उसमें अगर प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता होती है, उनके विवेक ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती। यदि आप पार्टी जो है बहुमत के द्वारा अगर विजेता होती है तो उसमें से पार्टी के सदस्य मिलके एक अपना व्यक्ति देते हैं कि इन्हें आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर बहुमत नहीं है, गठबंधन है, तो राष्ट्रपति को स्वतंत्रता है कि वो किसी को भी बना सकते हैं। नियुक्ति करने व्यक्तित्व विचार स्वतंत्रता प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे स्वयं माह के भीतर के सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजय रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था। ऐसा मतलब हो चुका है 2-3 बार। एक स्थिति और भी जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उस समय इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो कौन राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। देखिए, ऐसा मतलब अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति को इतना शक्ति मिल जाती है कि वो किसी को अब प्रधानमंत्री बना सकता है। ऐसा बना भी हो चुका है। अब प्रधानमंत्री की शपथ, पदावधि एवं वेतन के बारे में जानकारी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ दिलाता है, गोपनीयता शपथ दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते समय
तथा मैं भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ऐसे राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं कर सकता। गोपनीयता का सिद्धांत मतलब वो किसी बात को छिपा सकता है। प्रधानमंत्री के पास ऐसी शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल एकदम निश्चित नहीं है। अगर पूछ ले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ ले क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है, तो नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति के जब भी जी में मन में आया कि चलो इसे आज प्रधानमंत्री से हटाते दूसरे चुनते, ऐसा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के पास जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल रहता तब तक उसे बर्खास्त नहीं कर सकता राष्ट्रपति। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे पद से त्यागपत्र देना होता अथवा त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। यदि अचानक से मान लीजिए कि लोकसभा में वो क्या बहुमत अपना खो दिए प्रधानमंत्री, तो उस समय राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह कर दिया था। प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। प्रधानमंत्री कार्य व शक्तियाँ क्या है? प्रधानमंत्री कार्य व शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के संबंध में। पहले प्रधानमंत्री का कार्य व शक्तियाँ क्या है? मंत्रिपरिषद के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में केंद्रीय मंत्री के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्न है। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति इन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जब शक्तियाँ मिलती हैं, प्रधानमंत्री के पास जब शक्तियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? मंत्रिपरिषद के संबंध में पहली बार बताया गया कि प्रधानमंत्री जिसे मंत्री पद देना उसका नाम राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री बनाता है। वह मंत्री को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल कर सकता है। वह मंत्री को जो मंत्रालय देना है वो दे सकता है और उन्हें फेरबदल कर सकता है। ये इसके पास शक्ति होती है प्रधानमंत्री। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र और राष्ट्रपति से बोल सकता है, सलाह मतलब सलाह दे सकता है कि इन्हें बर्खास्त कर दीजिए। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावी करता है। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें उसका अध्यक्षता करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र में मंत्रिपरिषद स्वयं ही बिखरती हो जाती है। यदि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल जो अपने आप बर्खास्त हो जाएगी, अपने आप विघटित हो जाएगी, टूट जाएगी, अशून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई तो उससे क्या, जो मंत्रिमंडल बना रहेगा वो बर्खास्त हो जाएगा, यानी कि लोकसभा खत्म। अगर मान लीजिए वो त्यागपत्र देते प्रधानमंत्री, तभी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद रहते हैं, सबकी चली जाती है। लेकिन किसी मंत्री की अगर नियुक्ति हो जाती, मतलब यानी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें
ऐसा कुछ नहीं था, बस वो पद खाली हो जाता है, प्रधानमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को उस मंत्री का दे सकता है। तो हमने प्रधानमंत्री की शक्ति जानी मंत्रिपरिषद के रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में क्या होती हैं शक्तियाँ प्रधानमंत्री की।